नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइफ बियॉन्ड द स्काई चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आत्मालोक के बारे में। आत्मालोक कहाँ है और यह दुनिया कैसी होती है। इस वीडियो में ली गई जानकारी जिस बुक पर आधारित है उसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसकी डिटेल के लिए आप मेरा वीडियो प्रूफ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का जो भौतिक अस्तित्व है ये पूरे ब्रह्मांड का 1% से भी कम है। इस भूलोक का भी सूक्ष्म विमान होता है जहाँ पर मृत्यु के पश्चात आत्मा कुछ दिनों तक निवास करती है। तत्पश्चात वो आत्मालोक की ओर प्रस्थान करती है। आत्मालोक एक अलग आयाम है जो हायर फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। भूलोक लोअर फ्रिक्वेंसी पर। भूलोक को हम त्रिआयामी कहते हैं, यानी कि थर्ड डायमेंशन। ऐसे ही आत्मालोक भी एक अलग आयाम है। यह एक अदृश्य जगत है जहाँ पर आत्माएं अपने 2 जन्मों के बीच निवास करती हैं, मृत्यु के पश्चात और पृथ्वी पर पुनर्जन्म से पहले तक आत्मा आत्मालोक में ही रहती है। हमारा भौतिक शरीर और ये भौतिक दुनिया एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएगी, पर हमारी आत्मा अमर है, शाश्वत है, और आत्मालोक भी शाश्वत है। यही हमारा असली घर है। जिन लोगों ने भी आत्मालोक के अनुभव किए हैं, चाहे वो मृत्यु के पश्चात अनुभव हो और वो फिर से जिंदा होकर लौट आए हों, जैसे कि भारत की अनीता मुरजानी जी, या फिर डॉक्टर माइकल न्यूटन ने जिन व्यक्तियों के भी गहरे सम्मोहन में आत्मालोक के अनुभव प्राप्त किए हैं, इन व्यक्तियों के अनुभव हर किसी ने वहाँ के भव्य वातावरण और दिव्यता का बखान किया है। आत्मालोक बहुत ही भव्य, शानदार, सुंदर सी चमचमाती प्रकाश ऊर्जा से बनी एक अनंत अस्तित्व वाली दुनिया है जो बिल्कुल ही प्राकृतिक सी लगती है, बिल्कुल स्वर्ग जैसी, जन्नत जैसी, या फिर कहें कि यही स्वर्ग है। यहाँ पर कोई भी चीज़ भौतिक रूप में उपस्थित नहीं है। यहाँ पर समय का, दूरी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो आत्माओं के सूक्ष्म विचारों से बनी एक मानसिक दुनिया है। जैसे कि जो भी आत्मा ने विचार किया वो वस्तु प्रकट हो गई। भाव करने से ही वह स्थान प्रकट हो गया, परंतु कुछ भी भौतिक रूप में नहीं। सब ऊर्जा प्रकाश से निर्मित, परंतु वास्तविक, बहुत ही हल्का और प्राकृतिक सा प्रतीत होता है। यहाँ पर आलीशान इमारतें, भव्य मंदिर, बगीचे, झील, नदियाँ, जानवर, पुस्तकालय, आपके आत्मिक समूह, आपका परिवार, सब कुछ मौजूद है। आत्मालोक एक रचनात्मक स्थान है जो कि कई कलाओं और संगीत से भरा हुआ है। यहाँ पर कई प्रकार के खेल और मनोरंजन भी उपलब्ध है। मानो पृथ्वी पर अगर आत्मा की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो आत्मालोक में वो अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर जो इमारत, बगीचे, नदियाँ, पुस्तकालय इत्यादि सामान्य से शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, ये जो शब्द हैं ये मानव द्वारा दिए गए ही शब्द हैं। ये हमारे भौतिक संसार के शब्द हैं। लोगों ने वहाँ जिस दुनिया को देखा, अनुभव किया, वहाँ पर उन्हें कोई चीज़ एक पिरामिड जैसी प्रतीत हुई। वहाँ पे उनको बहुत शांति की ऊर्जा मिली, तो उसे उन्होंने मंदिर का नाम दिया। परंतु अगर किसी के मन में मस्जिद या चर्च की छवि हो तो उसे वो चीज़ वैसी ही प्रतीत होगी। ऐसे वृक्ष और फूल जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। इस भौतिक संसार में ऐसे फूल की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने सुंदर सुंदर फूल, इतने सुंदर सुंदर वृक्ष, बगीचे। इंसान उस दिव्य वस्तु के लिए कोई दिव्य सा शब्द कहाँ से लाए? वो उसे वही नाम दे सकता है जो उसके पास भौतिक दुनिया के सीमित शब्दों की डिक्शनरी है। परंतु वहाँ का वातावरण हमारी कल्पना से भी बहुत अधिक भव्य और दिव्य है, जिसका वर्णन इन सीमित शब्दों में नहीं समा सकता। प्रकाश पुंज की सुनहरी सी बहती लहरें
जो नदी के समान प्रतीत होती है। मानव कल्पना से परे है ये दुनिया, इसकी हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इसका अनुभव किया है, उनके पास शब्द कम पड़ जाते हैं व्याख्या करने के लिए। वे इसकी व्याख्या हमारे शब्दों में ही कर सकते हैं। यहाँ पर आपके मनोरंजन के लिए भी सारी सुविधाएं होती हैं। आपके परिवार और मित्रगण हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल भी अकेले नहीं होते हैं। हर वक्त आपके मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शन शिक्षक मौजूद होते हैं। आपकी सहायता के लिए आपका समूह, आपके मित्र होते हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण, आनंददायक और सकारात्मक वातावरण, जहाँ पर सभी प्रेम भाव से रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की आत्मा हो, ऊंचे स्तर की हो या नीचे स्तर की हो, सभी को समभाव दृष्टि से ही देखा जाता है। पृथ्वी पर हमारे 2 जन्मों के बीच हमारी आत्मा लोक में ही रहती है, हमारे असली घर में। या फिर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो हम पृथ्वी जैसी पाठशाला में कुछ समय के लिए आते हैं, अपने पाठ सीखते हैं और वापस अपने घर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दुनिया? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना? तो मुझे कमेंट करके बताएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।